हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नाबार्ड एग्जाम की, नाबार्ड ग्रेड 8 2025 के लिए, तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पिछला पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे और उन क्वेश्चनों का क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे हमें क्वेश्चनों पे राइट अप्रोच लगानी है, और ताकि हम लोग हमारा पेपर है वो बहुत अच्छा कर पाएं और यहाँ पे हम लोग 100% मार्क्स है वो गेन कर पाएं। पिछले पेपर में पूछे गए जो क्वेश्चन थे उनका आप लोगों के साथ में डिटेल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलते हैं बिना किसी देरी के सेशन की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया था यहाँ पे वो था यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था। क्या होता है यूआरएल का फुल फॉर्म? होता क्या है यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म तो बहुत इजी है। ये है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये तो चलो ठीक बात है, लेकिन ये यूआरएल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? फुल फॉर्म तो आपके पास में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ही है, या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी बोल सकते हैं अगर यूनिफॉर्म ऑप्शन में नहीं है तो। एक्चुअली यूआरएल आपका लिखा होता है कहां पे सर? ये एड्रेस बार के अंदर आपको मेंशन किया हुआ होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। एड्रेस बार में यूआरएल लिखा होगा आपका। एड्रेस बार में भी कैसे आपको मैं दिखा देता हूं। इस टाइप से मान के चलो कि ये आपका ब्राउजर है और इस ब्राउजर के अंदर आपके यहाँ पे एड्रेस बार दे रखी है। इस एड्रेस बार में यहाँ पे यूआरएल आपको लिखा मिलेगा। सर यूआरएल को एक्टिव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो यूआरएल अगर आपको एक्टिव करना है तो उसका शॉर्टकट की होता है F6 होता है, ये याद रखना। F6 से हम लोग यूआरएल को एक्टिवेट कर सकते हैं यूआरएल के लिए। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट हुई आपकी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो ठीक है हमारे पास में एक्टिवेट करने के लिए हो गया ये, लेकिन सर इसको लेके कौन आए थे? इसको लेके आए थे टिम बर्नर्स ली लेके आए थे। इसको लेके आए थे टिम बर्नर्स ली लेके आए थे। कौन से ईयर में? 1994 के अंदर लेके आए थे। यूआरएल के टोटल 3 पार्ट होते हैं आपके यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के। सबसे पहला एक पार्ट होता है आपका, इसको कहा करते हो आप लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। ये जो आपको HTTP लिखा मिल रहा है इसका मतलब होता है आपके पास में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें कभी कभी एस भी लगा आता है साथ में, HTTPS लिख देते हैं, तो वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि S स्टैंड फॉर, इस S का क्या मीनिंग होगा? तो S का मतलब आपका होगा माय डियर क्या? सिक्योर होगा, ये याद रखना आप लोग। आई मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होगा, HTTPS हो जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश, ये जो पार्ट है आपका www, ये होगा सब डोमेन। इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको बोला करते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना करते हैं हम लोग, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको कौन लेके आया सर? इसको 1 अगस्त 1989 को यही टिम बर्नर्स ली लेके आए थे। टिम बर्नर्स ली इसको पब्लिक किया था 1991 के अंदर और इसको लॉन्च किया था 1990 के अंदर। ये क्या है सर आपका? जैसे www.google.com लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन बोलते हैं, और ये एक्चुअली डोमेन एक्सटेंशन होती है। डोमेन एक्सटेंशन जैसे कि .com है तो कमर्शियल है, .in है तो इंडिया के लिए है, .org है तो ऑर्गेनाइजेशन है, .mil है तो मिलिट्री है, .ac है तो एकेडमी है, .info है तो इंफॉर्मेशन है, ऐसे करके। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि यूआरएल के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपके पास में प्रोटोकॉल होता है, एक होता है इसके अंदर आपका वेबसाइट डोमेन होता है, आपका वेबसाइट डोमेन, और एक होता है इसके अंदर पाथ। पाथ कहिएगा या कभी कभी क्यूरी भी लिख देते हैं उसको, पाथ या क्यूरी। जैसे आप लोग इस वीडियो का लिंक किसी को शेयर करेंगे तो आपके पास में प्रोटोकॉल, वेबसाइट और एक साथ में आपका पाथ या क्यूरी होगा। इस तरीके से आप किसी को सेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ टू रिमूव ऑल कैरेक्टर फॉर्मेट इन विंडो 2010।
अगर आपको विंडो 2010 के सॉरी वर्ड 2010 है आपका, 2010 वर्ड के अंदर जो जो आपने कैरेक्टर पे फॉर्मेटिंग लगा रखी है उसको सबको रिमूव करना है, देन आपके पास शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस में स्पेस बार करोगे आप लोग, तो इससे आपका एक्चुअली जितनी भी फॉर्मेटिंग है सब फॉर्मेटिंग हट जाएगी। एक बात है याद करने वाली आपके पास। सेकंड बात इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि अगर मैं कंट्रोल के साथ एंटर करता हूं तो इससे क्या होगा सर, इससे होगा पेज ब्रेक होगा आपका। इससे होगा क्या, इससे होगा सर पेज ब्रेक का यूज करेंगे। पेज ब्रेक भी कौन सा सर, पेज ब्रेक होगा हार्ड पेज ब्रेक होगा, हार्ड पेज ब्रेक होगा आपका। हार्ड पेज ब्रेक का मतलब क्या है सर, इसका मतलब मान के चलो कि एक पेज है और ये इसके साथ साथ बैक टू बैक दूसरा पेज है। जब एक पेज से आप लोग दूसरे पेज पे मूव करेंगे, एक पेज से जब आप दूसरे पेज की तरफ मूव करेंगे तो ये कहलाएगा एक्चुअली आपका पेज ब्रेक कंडीशन के नाम से जानेंगे। एक पेज को छोड़ के जब आप दूसरे पेज पे मूव कर जाएंगे तो पेज ब्रेक होता है। लेकिन अगर अपने आप जा रहे हो आप लोग तो इसको तो कहा करते हो आप लोग सॉफ्ट पेज ब्रेक कहते हो। मान लेते हैं एक पेज पूरा भर गया फिर अपने आप अगले पेज पे चले गए तो सॉफ्ट हो गया आपका। लेकिन अगर आप इसको बीच में से छोड़ के, मतलब मान लेते हैं कि यहां से कर्सर यहां पे है आपका, जिस जगह पे कर्सर रखोगे वहां से आप ब्रेक करना चाहोगे तो उसको कहते हैं हम लोग या तो हार्ड कह देते हैं या कह देते हैं फोर्स पेज ब्रेक कहते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की बनता है कंट्रोल के साथ एंटर। और सर लाइन ब्रेक करना हो तो हमें, भाई मान लो आपकी एक लाइन है ये पूरी कंप्लीट फिल होगी, नेक्स्ट लाइन में चले गए, ऑटोमेटिक जा रहे हैं, तो ये तो एक्चुअली आपका हो गया सॉफ्ट लाइन ब्रेक या वर्ड रैप भी कह सकते हो। लेकिन आप इस लाइन को बीच में छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हो, देन आपके पास में जो बनेगा इसको कहेंगे हम लोग हार्ड लाइन ब्रेक कहेंगे, हार्ड लाइन ब्रेक के नाम से जानेंगे। और हार्ड लाइन ब्रेक जो है ना, इसका शॉर्टकट की आपके पास में रहता है शिफ्ट के साथ में एंटर यूज करेंगे हम लोग, शिफ्ट प्लस में एंटर, राइट। तो आपके पास में कंट्रोल एंटर और शिफ्ट एंटर पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है आपके पास में, जैसे कि बोल्ड के लिए आपसे पूछा जाए तो बोल्ड के लिए कह देना कंट्रोल बी। बोल्ड वाला ऑप्शन है कहां पे सर, तो ये होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। इटैलिक जो होता है सर कंट्रोल प्लस आई है, ये भी आपका सेम लोकेशन पे मिलेगा। अंडरलाइन कंट्रोल यू है, सेम वहीं पे ही मिलेगा आपको। सेंटर अलाइनमेंट, चार टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। एक होगा सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल ई, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, राइट कंट्रोल आर, जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ्ट राइट बराबर करना, इसके लिए कंट्रोल जे। ये चारों अलाइनमेंट के ऑप्शन और ये सारे के सारे कहां मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे पैराग्राफ ग्रुप में, ये मिलेंगे पैराग्राफ ग्रुप में आपका। और आपने कोई भी फॉर्मेटिंग कर रखी है और उस फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार होगा। ये ऑप्शन मिलेगा आपको कहां पे, फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेसिंग कंट्रोल डी इन पावर पॉइंट। अगर आपका पावर पॉइंट में कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो इसका शॉर्टकट की का कहां यूज है, कंट्रोल डी मतलब कहां यूज होता है पावर पॉइंट में। देखो अलग अलग सॉफ्टवेयर में यूज होता है कंट्रोल डी आपका। अगर कंट्रोल डी आप लोग वर्ड में मुझसे पूछते तो मेरा जवाब होता फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए ओपन करता, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता, या इसको आप लोग फॉन्ट रिबन के नाम से भी जान सकते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी कह सकते हैं, फॉन्ट रिबन भी कह सकते हैं कंट्रोल डी आपका। अगर मैं इसी का एक्सेल में कहता तो एक्सेल में ये सेल फिल डाउन कर रहा होता, ऊपर सेल में जो लिखा वो फिल डाउन तक जाता आपका, तो आई मीन सेल फिल डाउन जो है ना आप कर रहे होते। और अगर आप पावर पॉइंट का कह रहे हैं सर तो पावर पॉइंट में ये करता है डुप्लीकेट स्लाइड करता है। ये क्या करेगा सर, डुप्लीकेट स्लाइड्स, स्लाइड्स जो है ना ये डुप्लीकेट लिखेगा आपका। और अगर यही बात आप मुझसे ब्राउजर में पूछ लेते, अगर यही बात मुझसे आप ब्राउजर में पूछते तो ब्राउजर में आप लोग मुझसे पूछते तो इसका ठीक आंसर हमारे पास में होता क्या सर, इसका ठीक आंसर होता कंट्रोल डी जो है ये आपका बुक मार्क करता, बुक मार्क, ब्राउजर में बुक मार्क करता, पर्टिकुलर लिंक जो है वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए बुक मार्क कर देता। तो यहाँ पे कॉपी द सिलेक्टेड स्लाइड, मतलब कंट्रोल डी का मतलब डुप्लीकेट स्लाइड हो गया, सिलेक्टेड स्लाइड को कॉपी कर दिया आपने, राइट।
तो अच्छा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है पावर पॉइंट की। जैसे अगर मैं F5 प्रेस करूंगा तो F5 से क्या होगा सर, F5 से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, स्लाइड शो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर मैं कहता सर करंट स्लाइड शो चलाना है, मुझे करंट स्लाइड शो चलाना है अगर, तो उसके लिए शॉर्टकट की होगा आपका इसके लिए शॉर्टकट की होगा शिफ्ट के साथ F5, शिफ्ट प्लस में F5, शिफ्ट F5 करूंगा अगर मुझे चलाना है स्टार्टिंग से, नहीं चलाना करंट से। मतलब टोटल 10 स्लाइड है, मैं 5 नंबर स्लाइड पे बैठा हूं, वहीं से ही स्लाइड शो चलाना है तो मैं शिफ्ट F5 करूंगा। बिगिनिंग स्लाइड नंबर 1 से चलाना है तो F5 कर दूंगा मैं, राइट। कंट्रोल सी क्या करेगा, सबको पता है, आपका कॉपीज द लास्ट स्लाइड, मतलब कॉपी करने के लिए यूज करेंगे। डिलीट, डिलीट द सिलेक्टेड स्लाइड। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से हम न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे, ये याद रखना, न्यू प्रेजेंटेशन। और कंट्रोल एम से हम लोग ऐड न्यू स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है देन आप यूज करोगे कंट्रोल एम। ऑल्ट जी देन एच, ये क्या करेंगे, थीम सेलेक्ट करने के लिए है। ऑल्ट जी एक्चुअली है आपका बेसिकली डिजाइन टैब का शॉर्टकट की, उसमें जाके थीम सेलेक्ट करनी है अगर हमें, तो ऑल्ट जी देन एच। ऑल्ट एच देन एल, इससे क्या करेंगे, सिलेक्ट स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल क्यू क्या करेंगे, क्लोज पावर पॉइंट, मतलब सेव एंड क्लोज कर देंगे ऐसे। और कंट्रोल एस होता है आपका पावर पॉइंट को स्लाइड सेव करने के लिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। तो डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या है सर, ये हमारे पास में एक ना रोम का टाइप है, याद रखना आप लोग, इसको कहते हैं हम लोग रोम का टाइप। रोम का मतलब क्या है सर, रोम का मतलब एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये, इसको कहा करते हैं हम लोग एक टाइप की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है सर, पावर है और चाहे नहीं है, डेटा परमानेंट यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपका पावर ऑन है तो भी डेटा एक्टिव है आपका, फिर भी डेटा एक्टिव रहेगा आपका। और पावर अगर ऑफ हो जाता है उस केस में भी आपका डेटा जो है वो रहेगा एक्टिव, राइट। अच्छा सर, रोम के कई टाइप हैं। एक टाइप होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ही बार इसमें रीप्रोग्राम कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते आप लोग, इसलिए इसको ओटीपी कहते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल। एक होता है इसमें ईपीरोम, ईपीरोम का मतलब होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप डेटा इरेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, बट किससे इरेज करेंगे, यूवी रेज के थ्रू आप डेटा इरेज करेंगे। और कैन नॉट डिलीट अ सेक्शन ऑफ डेटा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, इसमें क्या सर, कांट डिलीट अ सेक्शन ऑफ डेटा, सेक्शन ऑफ डेटा। आप अगर एक डेटा का टुकड़ा डिलीट करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अभी आपको लगता है कि आप सिर्फ ये इतना 4 वाला पार्ट डिलीट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपने पूरा 100 पेज अगर लिखा है तो आपने एक अगर मिस्टेक कर दिया, टोटल सारे पेज आपको डिलीट करने पड़ेंगे। एक सेक्शन एक्चुअली आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, एक सेक्शन डिलीट इसमें नहीं कर सकते, एक सेक्शन डिलीट नहीं होगा, पूरा आपको डिलीट करना पड़ेगा एक्चुअली यहाँ पे। तो कांट डिलीट अ सेक्शन ऑफ डेटा। और एक आया डबल ईपी रोम, ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप लोग 4 to 10 नैनो सेकंड के अंदर डेटा को डिलीट कर दोगे, एक सेक्शन डिलीट कर सकते हो। कैन डिलीट अ सेक्शन, कैन डिलीट अ सेक्शन ऑफ डेटा, एक कैन डिलीट अ सेक्शन ऑफ डेटा, आप डेटा का सेक्शन डिलीट कर सकते हो। इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हो आप लोग, इसका नाम है फ्लैश मेमोरी, इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हो। इसका यूज बायोस में करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस में इसका यूज होता है आपका, ठीक है। Who was the first person to develop the C language for the computer? कंप्यूटर में C लैंग्वेज बनाने वाले पहले पर्सन कौन थे? तो 1972 में डेनिस रिचे ने सबसे पहले C लैंग्वेज बनाई थी। डेनिस रिची जो है ना, इन्होंने सबसे पहले लैंग्वेज बनाई थी 1972 के अंदर, अमेरिका के अंदर ये लैंग्वेज बनी थी AT&T बेल लैब के अंदर, ठीक है ना, अमेरिका की इस लैब में ये बनी थी। इनका साथ दिया था किसने, इनका साथ दिया था केन थॉमसन ने। केन थॉमसन जो है ना, इनकी हेल्प किए थे। और ये जो लैंग्वेज है इसको कहते हैं, सी लैंग्वेज को हम लोग मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं।
मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है उन सभी की मदर या रूट्स ऑफ ऑल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। इसका यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे सर, इसका यूज करते किया है हमने सॉफ्टवेयर बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, मतलब प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इन सब बनाने में इसका यूज किया है आपका। तो ये है आपकी लैंग्वेज। अच्छा, सी लैंग्वेज में लिखा गया फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स आपका, ठीक है। सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में सबसे पहले लिखा गया वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बेसिकली मल्टी यूजर मल्टी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको लिखने वाले पर्सन यही थे, केन थॉमसन। केन थॉमसन फादर कहलाते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, ये मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है आपके साथ में। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये बेसिकली एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेयर में है OSI के अंदर आपका। इंटरनेट पे हाइपर टेक्स्ट जब एक वेब पेज से दूसरे पे ट्रांसफर होते हैं तो वो उसके लिए जिम्मेदार यही है। ये सिक्योर नहीं है, अगर S लग गया तो सिक्योर होगा, मतलब आपके कंप्यूटर में कोई मालवेयर नहीं आ पाएगा फिर। इसका पोर्ट नंबर कितना है सर, HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80 और HTTPS का पोर्ट नंबर होता है आपका 443 यानी कि 443 आपका, ठीक है। हाउ मेनी बाइट आर देयर इन IPv6, IPv6 में बाइट्स कितनी होती है, तो टोटल बाइट तो होती है 16। देखो, एक होता है IPv4 होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4। एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6 आपका। इसमें होती है आपकी 32 बिट, ठीक है। और इसमें होते हैं 128 बिट होती है आपकी, 16 बाइट हो गया आपका, ठीक है ना। यहां पे क्या है सर आपका, देखो 8 बिट होती है ना आपकी, उसका बनता है 1 बाइट, ठीक है ना, 1 बाइट बनता है। तो 8 चौके 32, यहां पे भी आप लोग मतलब इसे 8 बाइट लिख सकते हो चाहे तो ये तो याद रखना 8 बिट का 1 बाइट बनता है आपके पास में, है ना। तो ऐसे मतलब आप लोग जो ना ऐसे 4 बाइट का आप लोग सिंबल लिख दोगे, ऐसे आप बना सकते हो, इसका भी बना सकते हो, इसका भी, या कोई और भी पूछा जाए तो बना सकते हो आप लोग, ऐसे कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कि IPv4 जो है ना उसका एड्रेस लिखा होता है नंबर्स में आपका, इसका नंबर, इसमें एड्रेस इसका लिखा जाता है नंबर एंड डॉट्स में, इसका एड्रेस लिखा जाएगा आपका। इसका एड्रेस लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में लिखा जाएगा और कोलन में लिखा जाएगा आपका, हेक्साडेसिमल और कोलन में लिखा जाएगा इसका। जैसे इसको लिखा जाता है इस तरीके से 192.1.1.1 इस टाइप से, 4 ऑक्टेट होते हैं, 3 डॉट्स होते हैं इसमें। इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, जैसे A6:5B:9C:A:D: ऐसे, मतलब जैसे 1AD: इस टाइप से लिखा जाएगा आपका, ठीक है। तो ये IPv6 जो है ना आपके पास में, IPv4 है वर्जन, ये तो 4 बाइट का हो ही जाएगा, मैंने कहा था ना 8 चौके 32 ऐसे करके कर सकते हो आप लोग। और ये बाकी आपके 16 बाइट के होते हैं, 128 बिट का होता है आपका। सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP अलग होता है, ये आपके पास में बेस हेडर रहते हैं ऊपर के आपके, ठीक है। RAID, इसका मतलब क्या है सर, RAID का मतलब होता है आपके पास में यहाँ पे रेडेंट एरे ऑफ इंप्लीमेंटेड डिस्क, यानी कि पहले वाला ऑप्शन सही रहेगा हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना, रेडेंट एरे ऑफ इंप्लीमेंटेड डिस्क। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, 1 TB है वो किसके बराबर होगा, देखो 1 TB किसके बराबर होगा वो आप निकाल लेना। सबसे छोटा पार्ट इसमें होता है 1 बिट, बिट का मतलब होता है आपके पास में यहाँ पे बाइनरी डिजिट, बिट का मतलब होता है सर बाइनरी डिजिट होता है आपका। और 1 बिट को स्टोर किया जाता है फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। 4 बिट का क्या बनता है सर, 4 बिट का बनता है 1 निब्बल बनता है आपका 4, या इसको हाफ बाइट भी बोल सकते हो आप लोग, हाफ बाइट कह सकते हैं हम। 8 बिट का क्या बनता है सर, 8 बिट का बनता है 1 बाइट, या इसको कह सकते हो 2 निब्बल, या 2 निब्बल कह सकते हैं इसको हम लोग। आगे आपका 1024 अगर आपके बाइट हैं तो इनका 1024 बाइट का बनता है आपके पास में 1 KB किलोबाइट। 1024 अगर आपका किलो बाइट है तो इसका बनता है 1 MB मेगाबाइट। 1024 अगर मेगाबाइट है तो इसका बनता है 1 GB गीगाबाइट। और
1024 अगर आपका गीगाबाइट है तो इसका बनता है 1 टीबी टेराबाइट। इसको मिलियन बाइट भी कहते हैं, इसको बिलियन भी कहते हैं, इसको ट्रिलियन बाइट भी कहते हैं, इसको ट्रिलियन भी कहते हैं, इसको हम लोग बिलियन बाइट भी कहा करते हैं, और इसको हम लोग मिलियन बाइट के नाम से भी जाना करते हैं। 1024 अगर आपके पास टेराबाइट है तो बनेगा 1 पीबी पेटाबाइट। 1024 अगर आपका पेटाबाइट है तो इसका बनेगा 1 ईबी एक्साबाइट। 1024 अगर एक्साबाइट है तो इसका बनेगा 1 जेडबी आपका जीटाबाइट। 1024 अगर आपका जेडबी है जीटाबाइट है तो बनेगा 1 वाईबी योटाबाइट। 1024 अगर योटाबाइट है आपका तो बनेगा 1 बीबी यानी कि ब्रोंटोबाइट। और 1024 अगर आपका ब्रोंटोबाइट है तो इसका बनता है 1 जियोपबाइट बनता है। इसको जीबी स्टार लिखते हैं क्योंकि ये गीगाबाइट हो जाएगा, ये जीबी स्टार जियोबाइट होगा आपका, राइट। तो आप अब सीक्वेंस निकाल लीजिएगा सारा क्या है। इनको 2 की पावर में भी लिखाते हैं, 2 की पावर 10 या 10 की पावर 3, ये 2 की पावर 20, ये 10 की पावर 6, ऐसे 3 का गैप चलेगा 10 की पावर में, और 10 का गैप चलेगा 2 की पावर में। जैसे 2 की पावर 30, ये 2 की पावर 40, ये 2 की पावर 50, ये 2 की पावर 60, ये 2 की पावर 70, ये 2 की पावर 80, ये 2 पावर 90, ये 2 पावर 100। ये ऐसे 10 पावर 9, ये 10 पावर 12, ये 10 पावर 15, 10 पावर 18, 10 पावर 21, 10 पावर 24, 10 पावर 27 और 10 पावर 30, राइट। तो इसका ठीक आंसर अब आपके आगे आ ही गया है, ठीक है ना, टेराबाइट गीगाबाइट के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोंट स्टाइल? फोंट स्टाइल कौन सा नहीं है इनमें से? तो फोंट स्टाइल इनमें से आपका सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, ये फोंट इफेक्ट होता है, ये होता है फोंट इफेक्ट। फोंट इफेक्ट सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है अबो बेस लाइन, अबो बेस लाइन, ठीक है ना, अबो बेस लाइन होगा आपका। इसका मतलब जैसे आप कोई साइंस मैथ का कोई फॉर्मूला लिखते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 ऊपर कैसे गया? सुपरस्क्रिप्ट से। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस आपका। एक और होता है फॉन्ट इफेक्ट आपका, सबस्क्रिप्ट होता है, ये होता है बिलो बेस लाइन। जैसे साइंस का फॉर्मूला लिख रहे हो आप H2O, तो नीचे 2 आया, इसका शॉर्टकट किया कंट्रोल के साथ इक्वल टू। ऐसे तो और भी होता है, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक, आउटलाइन, ये सब फॉन्ट इफेक्ट है। ये फॉन्ट स्टाइल है सारे, बोल्ड, नॉर्मल, इसको नॉर्मल भी कहते हैं, नॉर्मल या रेगुलर, बाय डिफॉल्ट यही रहता है, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है। तो आप ये देखोगे सारे के सारे फॉन्ट के ये स्टाइल्स है सारे, रेगुलर, बाय डिफॉल्ट रेगुलर रहेगा, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे आपके, ठीक है। ये देखो इफेक्ट है, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप, हिडन, ये सारे क्या सर इफेक्ट दिए हुए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है कौन सा? आपका प्लान 7 फ्रॉम बेल लैब्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में नहीं आता है आपका। बाकी आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि यूनिवैक X8 है, ये एक रियल टाइम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिवैक मेन फ्रेम्स के लिए है। MS DOS है, ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये IBM कंपेटेबल पीसी के लिए बहुत यूज हुआ है। इसके अलावा जो ना आपका अमीबा जो है, ये भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क कंप्यूटर ने डेवलप किया है। नोवल नेटवेयर है, ये भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग के लिए यूज होता है। जो बेल लैब है एक्चुअली डेवलप, ये एक लैब है जिसमें आपने देखा होगा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, सी लैंग्वेज बना है, तो प्लान 9 फ्रॉम बेल लैब है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पर प्लान 7 एग्जिस्ट, और इन्होंने पूछा था प्लान 7 जो है ना एक लैब है एक्चुअली ये वाले कोई, और दिस मेक द करेक्ट आंसर इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इट इज अ फिक्शन नेम, नॉट द एग्जिस्ट रियल कंप्यूटर साइंस, कोई फिक्शन नेम है ये वाला आपका, ठीक है ना। तो प्लान 7 कुछ नहीं है, प्लान 9 फ्रॉम बेल लैब था आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि LDAP, LDAP का यूज जो किया गया है फॉर डेटाबेस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर अपडेटिंग एंड सर्चिंग फॉर द डिक्शनरीज विच रन ओवर द TCP/IP नेटवर्क प्रोटोकॉल। व्हाट डज LDAP? LDAP क्या है? LDAP का यूज मतलब डेटाबेस प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है, पर ये LDAP का मतलब है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल बोलते हैं हम लोग ये।
दिस इज अ डेटाबेस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर अपडेटिंग एंड सर्चिंग फॉर डायरेक्टरी डिक्शनरीज विच रन ओवर द टीसीपी/आईपी नेटवर्क। जो टीसीपी/आईपी नेटवर्क पे काम करता है उसको रेगुलरली अपडेट और सर्चिंग के लिए इसका यूज करते हैं। लाइट वेट क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो कि डायरेक्टरी एक्सेस करने के लिए है, और ओपन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल भी है, दूसरे नेटवर्क मतलब प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकता है। ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन विद अनदर डायरेक्टरीज के साथ में, यूजर पासवर्ड और कंप्यूटर अकाउंट और शेयर करने के लिए भी जो है ना इसका यूज कर, इसमें स्टोर हो जाता है सारा डेटा ये वाला। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर इज नॉट लॉन्च्ड बाय एएमडी। एएमडी ने इसमें से कौन सा प्रोसेसर नहीं लॉन्च किया है? एएमडी ने एक्चुअली याद रखना आप लोग, पेंटियम नहीं लॉन्च किया है, K5 है, एथलॉन है, राइजेन है और सेम्प्रॉन है, ये सारे लॉन्च किए हुए हैं आपके। पेंटियम प्रोसेसर डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड बाय किसके थ्रू लॉन्च किया गया? ये कंटेंट रेफरेंस के थ्रू लॉन्च किया गया है आपका, ठीक है। K5 है, AMD का है आपका, ठीक है ना। AMD बेसिकली जो ना एक कॉम्पिटिटिव CPU है, प्रोडक्ट है, जैसे कि इसके राइजोन सीरीज के भी आते हैं, एथलॉन भी है, पॉपुलर है डेस्कटॉप के लिए, राइजन सीरीज के तो बहुत फेमस है, ये गेमिंग प्रोसेसर बनाता है, टेम्प्रोन वाले भी है। पेंटियम जनरली इंटेल ब्रांड का है ये, ठीक है ना। पेंटियम प्रोसेसर मेरे पास है भी ये वाला, ये इंटेल का, ये पेंटियम प्रोसेसर है मेरे पास एक अभी, ठीक है। किस डिवाइस में सबसे कम स्टोरेज है? इनमें से सबसे कम स्टोरेज किस में है? तो सबसे कम स्टोरेज इनमें फ्लॉपी में है। पेन ड्राइव तो वेरिएबल होती है, ठीक है। फ्लॉपी में बेसिकली 3 टाइप की फ्लॉपी है। एक तो 8 इंच की फ्लॉपी है जो जनरली 80 KB से 280 KB के बीच में ही है आपकी। इसको एक्सटेंड करके 1 MB तक लेके गए थे वैसे, पर जनरली यही थी। एक इसमें मिनी फ्लॉपी आती है, मिनी, जो 5.25 इंच की है आपकी, इसका साइज है 1.22 MB का। एक आती है इसमें माइक्रो फ्लॉपी जो है 3.5 इंच की साइज की है आपकी, और इसका 1.44 MB इसका साइज था आपका। इसको मॉइलर डिस्क भी कहते हैं फ्लॉपी को हम लोग, इसको मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं, इसको हम 01 डिस्क भी कहते हैं, इसको डिस्केट भी कहते हैं। हार्ड डिस्क तो आपको पता है 20 TB प्लस आती है। मैग्नेटिक टेप भी आपकी साइज में MB में है। CD में डेटा तो आपका 650 से 750, 650 to 750 ऑन एन एवरेज जो है ना 700 MB के आसपास डेटा रहता है आपका, ठीक है। तो बाकी सब में ही ज्यादा है आपका, मैग्नेटिक टेप में भी ज्यादा है, वो डिपेंड करता है, वेरिएशन है, मतलब आपका कई MB में डेटा डाल सकते हैं, पर यहाँ तो 2.5 MB भी है आपका लगभग। PNG का मीनिंग क्या है सर? कंप्यूटर में एक PNG का फुल फॉर्म पूछा है। PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। एक्चुअली वेब इमेज बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग वेब इमेज। ये होता है आपका वेब इमेज, ये वेब इमेज की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना। तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एक रास्टर ग्राफिक फाइल फॉर्मेट होता है जो कि लॉसलेस डेटा कंप्रेशन को यूज करता है। The format was created as an improved non-painted replacement and graphics interchange format GIF का है। PNG डेवलपमेंट ग्रुप है, इसको नॉन एज PNG ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो 1995 के अंदर बना था, जो जनरली इंटरनेट इमेजेस के लिए, हाई क्वालिटी बैकग्राउंड इमेजेस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है आपका। एक PNG प्रोसेस नेटवर्क ग्राफ भी होता है जो नेटवर्किंग के अंदर यूज करते हैं। एक PNG प्रोग्रामेबल नेटवर्क ग्रुप्स भी होता है आपका। एक पिक्टोरियल नेटवर्क ग्रेड्स भी होती है आपकी, लेकिन हमारे पास जो पूछा था वो दूसरा था ये। जिप का मतलब क्या है सर? जिप फाइल जो कंप्रेस्ड फाइल होती है, इसको बोलते हैं जिप्ड इंफॉर्मेशन पैकेज। जिप्ड इंफॉर्मेशन पैकेज कंप्रेस्ड फाइल होती है ये वाली। 182:128:0:178 इज अ फॉर्मेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस। ये किस टाइप का एड्रेस है? तो ये एक्चुअली एक होता है IPv6 एड्रेस हो सकता है आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6 कोलन से दिखाते हैं इसको हम लोग। मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आपका ध्यान रखना, मैक 48 बिट का एड्रेस होता है, ध्यान रखना आप लोग। IPv6 होता है कोलन सेपरेटेड वाला एड्रेस, IPv6 होगा आपका। ये 8 ग्रुप होते हैं इसके IPv6 के, याद रखना। मैक 48 बिट का होता है आपका, 64 बिट का भी हो सकता है ये वाला। ईमेल तो @ से दिखाते हैं, URL मैंने अभी बताया था कैसे दिखाते हैं। IPv4 ऐसे डॉट डॉट से दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो IPv6 इसका सही आंसर होगा आपका। मैक एड्रेस इस तरीके से दिखाएगा आपका ये, ठीक है ना। AMD का मतलब क्या है? अभी मैंने AMD प्रोसेसर का भी क्वेश्चन दिया था, तो ये भी है AMD। AMD है एडवांस्ड माइक्रो डिजाइन, एडवांस्ड माइक्रो डिजाइन बोलते हैं।
और ये एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि सीपीयू और जीपीयू बनाती है। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है, और जनरली जैसे राइजन वगैरह सीरीज आते हैं। 1969 में सेटअप हुआ था ये, कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है ये। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इनमें से पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं हम लोग, तो पीसी कहते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर को। ये आपके डेस्कटॉप इसमें आता है, स्मार्टफोन आता है, लैपटॉप आता है, आपका टैब आता है इसके अंदर, ये सब है इसमें। सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे पहले क्रे आया था, याद रखना, और क्रे सीरीज आई थी। एल कैप्टन जैसे दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है चाइना का। अभी भारत में जो सबसे पहले आया था परम 8000 आया था, सीडेक पुणे इसको लेके आई थी 1991 में। विजय पांडुरंगा भटकर जो है ना सुपर कंप्यूटर के फादर है इंडिया में फास्ट है एरावत करके। मैक्रो नहीं होता कुछ आपका, तो माइक्रो इसका ठीक आंसर है। ब्लैंक्स इज एन यूज्ड टू एन अडेप्टर टू ए मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का जो अडेप्टर है, जो ऑल्सो नोन एज बस स्लॉट, बस स्लॉट होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट हम लोग। जैसे ये हमारा मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर ये वाले स्लॉट है ना, इनको एक्चुअली हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट्स कहा करते हैं, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन स्लॉट है जिनमें हम लोग बाकी चीजें और एड ऑन कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम लोग लैन कार्ड लगा सकते हैं, या हमारे इसके अंदर गेमिंग कार्ड, ग्राफिक कार्ड्स, वो सब अटैच कर सकते हैं हम लोग। एक्सपेंशन स्लॉट कुछ और भी होते हैं, जैसे एजीपी होते हैं, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट भी होते हैं इनके अंदर आपके, ठीक है। चलिए सर, तो ये आपके पास में एक आज का सेपरेट लेक्चर था जो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे। फिर मिलूंगा आपको मैं एक सेपरेट लेक्चर में और में। आज का सेशन कैसा लगा मुझे बताइए जरूर आप लोग। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, राधे राधे।